हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, पेज नंबर 21 है। और अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। और प्रीवियसली अभी मैंने इस चैनल पे 1.4 एक्सरसाइज तक विद एग्जांपल्स के साथ मैंने सारे अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1b, 1.2, 1.3 और 1.4 और एग्जाम्पल 19 तक मैंने सारा कर लिया है। पेज नंबर 20 तक सब करा दिया, चैनल में अपलोडेड है। तो जिस किसी को भी डाउट है आप चैनल में वीडियो सर्च करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज हैं। सबसे पहला लॉ ये होता है कि जब बेस सेम होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है और पावर में है m और n। a और a का मतलब है, मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ है, सपोज करिए यहाँ पे भी 2 है और पावर में है 2 और यहाँ लिखा है 1। तो क्या होगा, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ऊपर यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ 3, तो 2 की पावर में 2 + 3 हो जाएगा। दोनों जो ऊपर की पावर है m और n दोनों ऐड हो जाती हैं। पहला लॉ। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर a की पावर m है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर n लगा हुआ है, तो जो पावर होती है m और n वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तीसरा लॉ ये कहता है कि जब a की पावर m है और नीचे भी a की पावर n है, मतलब बेस दोनों के सेम है, a आ रहा है, तो ये नीचे वाला जब ऊपर जाता है, a की पावर n वाला जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है, a की पावर m - n बन जाता है। सिमिलरली a और b जब बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो बेसिकली 4 है लॉ होते हैं एक्सपोनेंट के, जिसको हमें इस एक्सरसाइज में करना है। बहुत सिंपल है, आपने शायद प्रीवियसली 7th क्लास में भी 8th क्लास में भी इस तरह के एक्सपोनेंट के लॉ आपने किए होंगे, तो उसी को हमें करना है। अभी आते हैं सीधा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। सपोज करिए 2 की पावर है 2/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1/3 के साथ। तो बेस जब सेम हो जाते हैं, नीचे दोनों तरफ 2 आ रहा है, तो ऊपर वाली जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2/3 + 1/3। और फिर नॉर्मली जैसे आप एलसीएम लेते हो एलसीएम कर देंगे। 2/3 और 1/3 का एलसीएम आएगा 3। जब 3 आ गया तो ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 1, 3/3 कट गया तो 2, आंसर आ गया 2। तो जब बेस सेम पावर ऐड, अब क्या हुआ, 3 के ऊपर एक पावर है और वो ब्रैकेट में उसके ऊपर एक और पावर है 4। तो क्या होगा, 1/5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। सिमिलरली 7 1/5 है, डिवाइड हो रहा है 7 1/3। बेस सेम है 7 7, पावर अलग अलग है लेकिन डिवाइड में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/5 - 1/3, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, -3 15 की टेबल में कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये आंसर जब आप उसको सॉल्व करोगे तो माइनस का साइन बड़े पे है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर -2/15। ऐसे एक चौथा क्वेश्चन भी है कि 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5। तो इसमें क्या होगा, जब बेस अलग अलग है, मतलब यहाँ 13 आ रहा है और 17 आ रहा है, पावर सेम हो गई तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 13 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 221 1/5 हो जाएगा। जब पावर सेम बेस अलग अलग तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है। और बाकी यहाँ पे भी ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके अभी आप सॉल्व करोगे एक्सरसाइज 1.5 में, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया अभी पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये भी एग्जाम्पल नंबर 20 में हमने देख लिया है। बाकी इसमें बीच में जो ये लिखे हुए हैं नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, केवल ये रियल नंबर को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये a की पावर हमेशा, जो a की वैल्यू होगी हमेशा >0 होनी चाहिए। तो उसका थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। जो मेन है वो है आपके लॉ जो हमने पढ़े, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की जो हमने पढ़े, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, बेस सेम पावर प्लस। जब a की पावर m है, ब्रैकेट में n है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, जब डिवाइड में है तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। बेस अलग अलग, पावर सेम, तो बेस आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर सेम रहता है। बस ये 4 एक्सपोनेंट है। अभी इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में 1.5 वाली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे मैं सॉल्व करूँगा। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।